Hello my dear students, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa ma'am. Dear student, आज हम अपनी 6th क्लास इंग्लिश बुक हनी शक्ल और उसके 4th यूनिट की जो पोइम है ब्यूटी उसको आज हम करेंगे। इसका जो लेसन है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो अपनी पोइम है ब्यूटी, इसमें बताया गया है कि सुंदरता क्या होती है, किस चीज़ को हम ब्यूटी बोलते हैं। लेट्स सी क्या है पोइम में। व्हाट इज़ ए ब्यूटी? सुंदरता क्या है? ट्राई टू डिस्क्राइब, वर्णन करने की कोशिश कीजिए। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। व्हाट ब्यूटी इज़, सुंदरता क्या है, ये सुंदरता क्या होती है, इसको वर्णन करने की कोशिश कीजिए। और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स, कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाइए। और पर्सन्स या फिर लोगों की, यू थिंक आर ब्यूटीफुल, जिन्हें आप सोचते हो कि ये सुंदर हैं। नाउ लेट्स रीड अ पोएम ऑन ब्यूटी। अब आओ एक ब्यूटी पर कविता जो है उसको हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। ब्यूटी इज ए सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, corn growing and people working or dancing on their harvest. ब्यूटी क्या है? ब्यूटी इज ए सीन, ये एक सुंदर दृश्य होता है। ब्यूटी एक दृश्य होता है इन सनलाइट, जब सूरज का प्रकाश निकलता है। जब सूरज का प्रकाश निकलता है, सूर्य जब उदय होता है, तब सुंदरता हमें दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? ऑन ट्रीज, पेड़ों पे दिखाई देती है। द बर्ड्स, जो पक्षी होते हैं उनमें दिखाई देती है। क्रॉन ग्रोविंग, और जब फसल बढ़ती है खेतों में, जब फसल बढ़ती है, फसल लहलाती है, तब हमें सुंदरता उसमें दिखाई देती है। क्योंकि ये सब दृश्य बहुत प्यारे लगते हैं, आँखों को सुहावने लगते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों में ही सुंदरता निवास करती है। और एंड पीपल वर्किंग, क्रॉन ग्रोविंग, फसल बढ़ती है और जब लोग उसमें काम करते हैं, खेतों में जब काम करते हैं, तब वहाँ पे सुंदरता होती है। और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और भी डांस करते हैं, नाचते हैं। फॉर देयर हार्वेस्ट, अपनी फसल के लिए। जब खेतों में फसल उगती है और उस फसल को देख करके लोग खुशी से झूम उठते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं ब्यूटी, सुंदरता। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अब सुंदरता के बारे में क्या बताया है। ब्यूटी इज़ हियर्ड इन द नाइट, वाइंड साइंग, रेन फॉलिंग और ए सिंगर चैंटिंग, एनीथिंग इन एवरेस्ट। क्या बताया है? ब्यूटी इज हियर, सुंदरता को सुना जा सकता है। इन द नाइट, रात में, रात में सुंदरता को सुना जा सकता है। जब रात होती है तो हर तरफ साइलेंस होती है, एकदम शांत माहौल होता है। तो वहाँ पर जब हवा चलती है, वाइंड साइंग, जब हवा बहती है, तब वह जब सरसराहट की आवाज़ पैदा करती है, बहुत प्यारी लगती है। सुंदरता उस टाइम होती है। रेन फॉलिंग, और जब बारिश होती है तो जब बारिश की बूंदों की जो आवाज़ निकलती है उसको सुन करके भी बहुत दिल खुश होता है। सुंदरता वहाँ भी होती है। और ए सिंगर चैंटिंग, एक जो सिंगर है, गायक है, वो चैंट करता है, कोई चीज़ को गुनगुनाता है या गाता है, तब वहाँ सुंदरता होती है। एनीथिंग इन एवरेस्ट, जो भी चीज़ हमारे कान में पड़ती है, हमें अच्छी महसूस होती है, वही ब्यूटी है, वही सुंदरता है। पहली जो पैराग्राफ था उसमें बताया था कि सुंदरता को देखा जा सकता है, और दूसरे में बताया है कि सुंदरता को सुना जा सकता है। थर्ड में देखिए क्या बताया है। ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, सुंदरता है वो आपके अंदर है। गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स that repeat themselves in your dreams, in your work and in your rest. ब्यूटी है वो आपके अंदर छुपी हुई है। कैसे? योर डीड्स, जो तुम काम करते हो उन सब में भी सुंदरता है। हैप्पी थॉट्स, और जब तुम खुशी के जो विचार अपने मन में लेके आते हो वो भी सुंदरता है। दैट रिपीट देमसेल्फ, जो कि अपने आप रिपीट होते रहते हैं, बार बार आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क, और ये जो थॉट्स होते हैं ये आपके सपनों में भी होते हैं। इन योर वर्क, आपके काम में भी होते हैं। एंड
इवन इन योर रेस्ट, यहाँ तक कि जब तुम आराम करते हो तब भी ये सुंदरता वहाँ पे मौजूद रहती है। क्या बताया है पोइम में कि जो सुंदरता होती है वो सिर्फ देखने से ही नहीं होती है, सुंदरता देखने में भी होती है। जब हम सुंदर दृश्य देखते हैं तो भी हमें सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, दिल खुश करते हैं। और जब हम सुनते हैं किसी अच्छी चीज़ को तो वहाँ भी सुंदरता होती है। इसके अलावा सुंदरता जो इंसान है उसके काम में भी होनी चाहिए। अच्छे काम, अच्छे विचार इंसान को खुश कर देते हैं, इसलिए वहाँ भी सुंदरता होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी अपनी प्यारी सी छोटी सी और ब्यूटी पे एक ब्यूटीफुल पोइम थी। तो आई होप यहाँ तक जो पोइम हमने की है आपको क्लियर हो गई है, पोइम आपको अच्छी लगी है। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। कुछ कमेंट है आपका, कुछ पूछना है, सुझाव है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।